नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आपके अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन की। भाई आज है आपका 25 जनवरी और 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है भाई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 326, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 हमें मतदान का क्या देता है, अधिकार देता है। जब हम मतदान करके आते हैं और उंगली पर सिल्वर नाइट्रेट लगवा के आते हैं, ये सिल्वर नाइट्रेट स्याही होती है जो उंगली पर लगाई जाती है, इसी को अमिट स्याही भी कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। बात मतदाता की है तो इसी से संबंधित हम इलेक्शन कमीशन से कुछ प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, वो भी साथ में ही पढ़ेंगे। पहली बात तो यही कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई, 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 1950 टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर है भारतीय चुनाव आयोग का। ये एक इंडिपेंडेंट निकाय है। स्वतंत्र भारत में जब चुनाव आयोग की स्थापना की गई तो उसके पहले कमिश्नर कौन बने थे, सुकुमार सेन बने थे। प्रेजेंट में हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं 24 में, उनका नाम है सुशील चंद्रा। 13 अप्रैल 2021 को सुशील चंद्रा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे भाई। उसके अलावा हमारे दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनमें एक है राजीव कुमार, 1 सितंबर 2020 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था, और दूसरे हैं श्री अनूप चंद्र पांडे, 9 जून 2021 को ये निर्वाचन आयुक्त बने थे। यहीं पर आप लोग सभी देखते हो कि भारत में जो वोटिंग होती है उसके लिए ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। भारत में ईवीएम का पहली बार प्रयोग 1982 में केरल के अंदर पारूर विधानसभा, पारूर लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसका प्रयोग किया गया था। देखिए, ईवीएम के साथ एक मशीन और जुड़ी हुई होती है जिसको हम कहते हैं वीवीपैट भाई, वीवीपैट। पहले पढ़ते हैं वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है। वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। पहली बार वीवीपैट का प्रयोग सितंबर 2013 में नागसेन, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है विधानसभा की, नागालैंड के अंदर क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। प्रश्न पूछा जाए कि संविधान का संशोधन 61वां 1989 में हुआ, इसके द्वारा क्या किया गया। इसके द्वारा जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखिए, जब हम गणतंत्र हुए और गणतंत्र भारत में पहली बार जब चुनाव हुए तो मतदान की आयु 21 वर्ष थी, परंतु वर्तमान में मतदान की आयु कितनी है, 18 वर्ष। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 हमें मतदान का अधिकार देता है, और यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत की गई। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी को मेरे चैनल पर जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। स्टैटिक जीके का अपना कॉन्सेप्ट आज फिर हम कंटिन्यू करते हैं, और उसी के अंदर हम पढ़ रहे थे फर्स्ट फीमेल्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे पहली भारतीय महिला जिन्हें नोबेल प्राइज मिला भाई। तो पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु गेट्स नोबेल प्राइज, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था, और ये पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। इन्हें 1980 में भारत का सुप्रीम सिविलियन अवार्ड भी दिया गया जिसका नाम क्या है, भारत रत्न। कोई पूछे एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे अवार्ड भारत में सबसे पहले किस महिला को दिया गया, वो भी मदर टेरेसा को दिया गया। ये मदर टेरेसा जी सोशल वेलफेयर के लिए क्या करती थी, काम करती थी। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ। ठीक है, ये मकदूनिया से क्या करती थी, मैसेडोनिया से क्या करती थी, बिलोंग करती थी, और 5 सितंबर 1997 को इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई भाई। अब बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट इंडियन फीमेल बिकेम्स मिस वर्ल्ड भाई। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला, इनका नाम था कुमारी रीता फारिया, और 7 नवंबर 1966 को कुमारी रीता फारिया पहली भारतीय महिला थी जो मिस वर्ल्ड बनी। सेकंड जो इंडियन गर्ल थी जो मिस वर्ल्ड बनी भाई, तो 1994 में वो बनी थी ऐश्वर्या राय। थर्ड जो इंडियन गर्ल थी जो मिस वर्ल्ड बनी भाई,
1997 में डायना हैडन भाई। फोर्थ जो इंडियन गर्ल थी जो मिस वर्ल्ड बनी 1999 में युक्ता मुखी भाई। 2000 में जो पांचवी भारतीय लड़की थी जो मिस वर्ल्ड बनी भाई, उनका नाम था प्रियंका चोपड़ा भाई। और 2017 में जो छठी लड़की थी उसका नाम है मानुषी चिल्लर, और ये क्या बनी थी जी, मिस वर्ल्ड बनी थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट इंडियन वुमेन बिकेम्स मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन 1994 में ब्रह्मांड सुंदरी का इन्होंने क्या जीता था, खिताब जीता था। अब तक 3 भारतीय लड़कियों ने यह खिताब जीता है। पहली जो लड़की है उनका नाम है सुष्मिता सेन, दूसरी जो लड़की है उनका नाम है लारा दत्ता। लारा दत्ता ने कब, वर्ष 2000 में यह खिताब जीता था। और वर्ष 2021 में थर्ड गर्ल बनी है, तीसरी लड़की बनी है जिसका नाम है हरनाज कौर संधू भाई। 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के बाद जो जीतने का काम किया है वो हरनाज कौर संधू ने किया है। तो ये तीसरी भारतीय महिला बन गई है। अब बढ़ते हैं आगे भाई। देखिए यहीं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड, इनका नाम है आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ अवार्ड भाई ये लिटरेचर के लिए भाई, लिटरेचर के लिए इंडिया में दिए जाने वाला सुप्रीम अवार्ड है। कोई भी आपसे पूछे कि भारत में साहित्य के लिए दिया जाने वाला सुप्रीम अवार्ड कौन सा, ज्ञानपीठ अवार्ड है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, लेकिन इसको देना स्टार्ट किया गया था 1965 में। संविधान के शेड्यूल नंबर 8 में, जो भारतीय संविधान का शेड्यूल नंबर 8 है, उसमें जो 22 भाषाएं हैं उसके लिए ये अवार्ड क्या किया जाता है, दिया जाता है भाई। लास्ट टाइम ये कब दिया गया, 2021 में। आपसे पूछे कि पहले भारतीय जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उनका नाम था जी शंकर कुरूप, और इन्हें 1965 में ये अवार्ड दिया गया था भाई। यहीं पर आपसे पूछा जाए कि अब तक कितने लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है, तो ये अवार्ड अब तक 65 लोगों को दिया जा चुका है। 2020 के लिए यह अवार्ड नीलमणि फुकन को दिया गया था भाई, और 2021 के लिए यह अवार्ड दामोदर मौजू को दिया गया भाई। ठीक है, दामोदर मौजू को दिया गया। तो भारत का सर्वोच्च साहित्य अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला थी आशा पूर्णा देवी सिंह। पहले पुरुष थे जी शंकर कुरूप, और वर्तमान में 2020 के लिए ये नीलमणि फुकन को दिया गया, और 2021 के लिए दामोदर माउ फूजी को दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला भाई, तो इनका नाम था एन लेमसडेन भाई। हॉकी के लिए 1961 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। देखिए भारत में जब स्टार्टिंग की गई 1961 में, तो स्पोर्ट्स के लिए जो सुप्रीम अवार्ड था उसका नाम था अर्जुन अवार्ड। शुरुआत कब से हुई थी, 1961 से, और 1961 में ही पहली भारतीय महिला बनी थी एन लेमसडेन जो हॉकी खेलती थी, उन्हें यह अवार्ड दिया गया। इसके बाद वर्तमान में भारत का जो सुप्रीम स्पोर्ट्स अवार्ड है, वर्तमान में भारत का जो सुप्रीम स्पोर्ट्स अवार्ड है, ठीक है, उसका नाम क्या है? वर्तमान में भारत का जो सुप्रीम स्पोर्ट्स अवार्ड है उसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भाई, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यदि आपसे पूछा जाए कि जो कोच होते हैं, कोचों को दिया जाने वाला सुप्रीम अवार्ड कौन सा है, तो वो शुरू किया गया था 1985 में भाई, और नाम क्या था? उसका नाम था भाई, ठीक है, उसका नाम था गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इन पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में पदक जीता भाई, फर्स्ट इंडियन फीमेल वॉन मेडल इन ओलंपिक भाई। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी देवी भाई। इन्होंने वर्ष 2000 में सिडनी के अंदर भाई क्या जीता था? सिडनी ओलंपिक हुए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पर वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीता था भाई, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। और यही पहली भारतीय महिला थी जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था भाई। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया। और यहीं पर प्रश्न है, हाल ही में इन्हें दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का चांसलर भी बनाया गया। जो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है उसका चांसलर भी किसको बनाया गया है भाई? कर्णम मल्लेश्वरी देवी को भाई। तो इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था, और ब्रॉन्ज जीतकर ये पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक हासिल किया। अब अगला प्रश्न है, ऑस्कर प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला भाई, इनका नाम था भानु अथैया। इनकी डेथ भी हो चुकी है,
1982 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था गांधी। गांधी मूवी के लिए गांधी मूवी के लिए इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे और उसी के लिए इन्हें क्या दिया गया था, ऑस्कर दिया गया था। तो ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी भानु अथैया। अब बढ़ते हैं आगे भाई। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला नाम क्या है? कल्पना चावला भाई। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला। 1 फरवरी 2003 को जब ये अंतरिक्ष से वापस लौट रही थी, ये नासा के अंदर काम करती थी। ठीक है, नासा की स्थापना 1958 में की गई थी, जो अमेरिका की क्या है, स्पेस एजेंसी है, से वापस लौट रही थी। तो इनका जो विमान था जिसका नाम था कोलंबिया, वो पृथ्वी पर एंटर करने से पहले ही क्या हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और इनके साथ जो इनके 6 और साथी थे उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो कल्पना चावला भारत की पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई। और पुरुष कौन थे? राकेश शर्मा थे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।